हेलो एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। समय हो गया है और अब हम लोग एक बार फिर से देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन। और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था करैक्टरिस्टिक मोटर का, सीरीज मोटर का देखा था और उसके बाद शंट मोटर का देखा था। अब हम लोग को जो देखना है वो है कंपाउंड मोटर का करैक्टरिस्टिक। तो कंपाउंड मोटर बना हुआ किससे है? बना हुआ है शंट प्लस सीरीज को मिला करके, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका जो करैक्टरिस्टिक होगा शंट और सीरीज से मिलता जुलता होगा। तो अगर हमने शंट और सीरीज ठीक से पढ़ रखा है, उसके बारे में हर कुछ पता है, जानते हैं, तो कंपाउंड के लिए इसका करैक्टरिस्टिक बता पाना डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें और इससे पहले बता दें कि अगर आप लोग को अपना मंजिल हासिल करना है, ठीक है, अगर मंजिल तक पहुंचना है तो आपको अपने आप पर भरोसा करना होगा। मंजिल तक सिर्फ और सिर्फ वही पहुंच पाता है जिसको अपने कदम के काबिलियत पर भरोसा हो, ठीक है। तो अपने कदम के काबिलियत पर अगर विश्वास है आपको, तब आप लोग मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आप लोग को अपने आप पर भरोसा होगा और एक दिन आप सफलता जरूर पाएंगे। तो इसके साथ ही चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले क्या पढ़ना होगा, जैसा कि हमने शंट में पढ़ा था, सीरीज में पढ़ा था, यहाँ पर भी हम लोग को तीन चीज़ पढ़ना है। सबसे पहला जो करैक्टरिस्टिक रिलेशन पढ़ना है वो है स्पीड और करंट के बीच में, ठीक है, जैसा कि शंट और सीरीज में हम लोग पढ़े थे। दूसरा पढ़ेंगे किसके बीच? टॉर्क और करंट के बीच में, ठीक है। और तीसरा जो हम लोग को रिलेशन जानना है वो जानना है स्पीड और टॉर्क के बीच में, ठीक है। इन तीन चीज़ों को हम लोग को समझना है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्पीड और करंट के बीच। और यहाँ पर फ्लक्स का क्या कहानी है? तो यहाँ पर जो कंपाउंड मोटर है, कंपाउंड मोटर दो टाइप का होता है, एक डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर और दूसरा कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, ठीक है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में हमारा जो टोटल फ्लक्स होता है वो घट जाता है, ये हो जाता है phi माइनस phi AC। और जब हम लोग कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल फ्लक्स ऐड होता है phi प्लस phi AC। और यहाँ पर जो हमारा phi है, ठीक है, जो शंट फ्लक्स है ये हमारा हमेशा कांस्टेंट रहता है। घटता बढ़ता कौन सा है? सीरीज वाला, ठीक है। इस पर अगर लोड हम लोग जीरो रखेंगे, लोड कोई नहीं देंगे, तो यहाँ पर करंट जीरो होगा। जब ये करंट जीरो होगा तो phi AC जीरो होगा। और उसी तरह से जब ये फुल लोड ओवर कर रहा होगा तो उसमें phi AC का वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम लोग इसके करंट को वेरी करवा करके या फिर इसका लोड कम बेसी कर करके हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि phi AC में किस टाइप का चेंजिंग आ रहा है, phi AC घट रहा है या फिर phi AC बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का, ठीक है। पहले कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर देखेंगे, उसके बाद साथ में डिफरेंशियल का देख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी मोटर में E बराबर क्या होता है? E बराबर 5P/60 इंटू Z/A, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट कौन कौन सा टर्म हो गया? यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ phi है और साथ में n है, बाकी सारा कुछ कांस्टेंट है। तो इसका नाम क्या देंगे? K1 इंटू phi इंटू n, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग n निकालना चाहें, क्योंकि हमको जो रिलेशन चाहिए वो n और i के बीच में चाहिए, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? n निकालने की कोशिश करेंगे। तो n बराबर क्या हो जाएगा? E बटा K1 इंटू phi। हम लोग फ्लक्स कम्युलेटिव कंपाउंड के लिए पहले निकाल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर phi C से इसको डिनोट करेंगे। ये जो हमारा फ्लक्स है वो कम्युलेटिव कंपाउंड का है। अब हम लोग को E नहीं चाहिए, E से हम लोग को कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो E को हम लोग किस चीज़ में रिप्लेस कर देंगे? E बराबर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ का टोटल वोल्टेज V है तो V माइनस, ठीक है, यहाँ पर जो EMF E इंड्यूस होगा वो क्या होगा? V माइनस IA RA प्लस RAC के बराबर, ठीक है। RA इसका जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस होगा वो, और AC ये जो सीरीज में रेजिस्टेंस है। हम लोग क्या जानते हैं? V जो होता है मोटर में बड़ा होता है, तो V किसके बराबर होगा? E प्लस V जो होगा E प्लस किसके बराबर होगा? तो यहाँ से हम लोग E निकाल लेंगे, E निकालेंगे तो आएगा V माइनस IA इंटू RAC प्लस RA। अब इसको हम लोग कैपिटल R को एज्यूम कर लेते हैं, तो हमारा E जो होगा वो बराबर हो जाएगा V माइनस IA इंटू RA के बराबर। इसको हमने कैपिटल RA एज्यूम कर लिया। अब उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो E के जगह पर हम लोग को मिलेगा V माइनस IA RA डिवाइडेड बाई
K1 इंटू फाइव सी। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। इसको अलग करेंगे तो हमको मिलेगा V बटा K1 फाइव सी माइनस IA RA बटा K1 फाइव सी। ठीक है, फाइव सी कहाँ है, फाइव सी इसके बराबर है, 5AC प्लस 5AC के बराबर। अब हम लोग सीरीज में क्या पढ़े थे, अब थोड़ा सा एक बार याद कर लेते हैं कि सीरीज में क्या कैरेक्टरिस्टिक था और शंट में क्या था। जब हम लोग सीरीज में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमारा जो रिलेशन था N और IA के बीच वो कुछ इस टाइप से था। ठीक है, और जो शंट का था स्पीड और करंट के बीच कैरेक्टरिस्टिक वो था इस टाइप से। ठीक है, हल्का डाउन हुआ था। ठीक है, हल्का डाउन हुआ था, आर्मेचर जो रेजिस्टेंस की वजह से, आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह से जो ड्रॉप होता है IARA उसकी वजह से थोड़ा सा डाउन हो गया था। तो नो लोड पर हम लोग सीरीज में देखे थे कि ये बहुत डेंजरसली हाई स्पीड गेन कर लेता है, और शंट हमारा ठीक था, शंट को हम लोग नो लोड पर स्टार्ट कर सकते थे, बट इसको नो लोड पर स्टार्ट नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पर हम लोग को क्या रिलेशन मिला है, इसको हम लोग देखते हैं कि नो लोड पर स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर नो लोड पर IA का वैल्यू तो 0 हो जाएगा। ठीक है, IA 0 हो गया, तो IA 0 हो गया तो ये क्या बच गया, V बटा K1 इंटू 5C। 5C किससे बना हुआ है, 5C बना हुआ है 5SH प्लस 5AC, सीरीज प्लस शंट दोनों को मिलाकर के 5C बना हुआ है। तो जब हमारा IA 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, तो कहने का मतलब कि इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज इक्वल है, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, नो लोड पर एक्चुअली इसका स्पीड काफी हाई होता है और IA का वैल्यू लगभग 0 हो जाता है। जब 0 हो जाएगा तो इससे यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। कहने का मतलब कि ये वोल्टेज और ये वोल्टेज इक्वल हो जाता है, और इस वोल्टेज की वजह से 5AC तो वर्क करता रहेगा, लेकिन हमारा जो 5AC है वो काम करना बंद कर देगा। मतलब कि एट नो लोड हम लोग को सिर्फ और सिर्फ जो फ्लक्स मिलेगा वो 5SH की वजह से मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5SH लिखेंगे। मतलब कि स्टार्टिंग स्पीड इसका बिल्कुल सेम है, बिल्कुल वैसा ही आया है जैसा कि शंट मोटर में हम लोग का आया था। मतलब कि इसका जो स्टार्टिंग स्पीड है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा, और उसके बाद जैसे जैसे करंट का वैल्यू बढ़ेगा, करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, IA का वैल्यू इंक्रीज करेगा, और IA इंक्रीज होने से 5AC इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा, और जब 5AC इंक्रीज होगा तो 5SH प्लस 5AC दोनों का वैल्यू बढ़ेगा, और जब 5SH प्लस 5AC का वैल्यू बढ़ेगा इसका मतलब कि 5C का वैल्यू बढ़ेगा, और जब 5C का वैल्यू बढ़ेगा तो हम लोग का स्पीड क्या होगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चल करके इसका स्पीड डाउन होगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम लोग इसका कंपेयर शंट से करें तो शंट के कंपेयर में ये ज्यादा डाउन होगा कि शंट वाला ज्यादा डाउन होगा। तो शंट में जो हमारा नीचे में फ्लक्स था वो सिर्फ 5SH था, पर यहाँ पर 5AC प्लस 5SH आ गया। ये जो वैल्यू है काफी तेजी से डिक्रीज कर रहा है फ्लक्स का, और जब फ्लक्स का वैल्यू शंट के कंपेयर में ज्यादा तेजी से डिक्रीज कर रहा है तो हम लोग का ये जो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, शंट के कंपेयर में 5C का जो वैल्यू है ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर रहा है, तो इस इंक्रीज की वजह से जो हमारा स्पीड है वो शंट के कंपेयर में ज्यादा तेजी से डाउन होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं शंट और कम्युलेटिव कंपाउंड। ए हमारा हो गया कम्युलेटिव कंपाउंड का, ठीक है, और ए हो गया शंट का। यहाँ पर ज्यादा तेजी से डाउन क्यों हुआ, क्योंकि जो शंट में फ्लक्स था वो कांस्टेंट था, वहां पर सिर्फ IARA का वैल्यू बढ़ रहा था, और इस IARA वैल्यू बढ़ने की वजह से ये जो ओवरऑल वैल्यू है वो डिक्रीज किया था, थोड़ा सा डिक्रीज किया था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, IA तो बढ़ ही रहा है, IARA का वैल्यू तो बढ़ ही रहा है, साथ में यहाँ पर जो 5C है नीचे में वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और 5C की तेजी से बढ़ने की वजह से हमारा जो स्पीड है वो तेजी से घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज सीखने को मिला, ये तो समझ गए, ये जो ठीक है, इसका अगर लोड हम लोग बढ़ाएंगे तो IA का वैल्यू बढ़ेगा और इसका जो स्पीड है थोड़ा ज्यादा तेजी से डाउन करेगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो कि हम लोग सीरीज मोटर को विदाउट लोड स्टार्ट नहीं कर सकते थे, और इसको हम लोग विदाउट लोड स्टार्ट कर सकते हैं। तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का पहला एडवांटेज ये हुआ सीरीज के कंपेयर में कि इसको हम लोग विदाउट लोड स्टार्ट नहीं कर सकते थे, इसको हम लोग विदाउट लोड स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये पहला कंक्लूजन निकला। ठीक है, ये समझ लिए।
अब इसके बाद डिफरेंशियल कंपाउंड की बात कर लेते हैं। डिफरेंशियल में क्या होगा कि यहाँ पर जो फाई है स्टार्ट तो सेम ही होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में जब ये नो लोड पर होगा, नो लोड पर होगा तो इसमें कोई करंट नहीं होगा, तो सीरीज वाला में जब कोई करंट नहीं होगा तो फाई AC 0। तो स्टार्टिंग में ये जो ऑपरेट करेगा डिफरेंशियल कंपाउंड वो तो शंट की तरह ही करेगा, मतलब कि डिफरेंशियल भी हमारा जो स्टार्ट होगा वो नो लोड पर इस स्पीड से ही स्टार्ट होगा। लेकिन जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वहां पर क्या होगा कि फाई सी हमारा जो था वो था फाई SH माइनस फाई AC के बराबर। अब ये जो वैल्यू है तेजी से इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे हम लोग लोड बढ़ाएंगे, लोड बढ़ाने से करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ने से इसका वैल्यू इंक्रीज करेगा, और इसका वैल्यू इंक्रीज करने से फाई सी क्या होगा, तेजी से डिक्रीज करेगा। और जब फाई सी हमारा तेजी से डिक्रीज करेगा तो फाई सी के डिक्रीज करने की वजह से ओवरऑल जो स्पीड है वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका कुछ इस टाइप से चला जाएगा। ये हमारा हो गया डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, ठीक है। ये DCM का कैरेक्टरिस्टिक हो गया और ये CCM का हो गया, ये हो गया शंट का, ठीक है, और ये हो गया सीरीज का। तो स्पीड और आर्मेचर करंट, इसमें अब आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। एक चीज हम लोग समझ गए, यहाँ से एक कंक्लूजन भी हमने निकाला कि हम लोग जो कंपाउंड मोटर है उसको विदाउट लोड हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, नो लोड पर स्टार्ट किया जा सकता है शंट मोटर की तरह। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स पर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर ए वैल्यू आगे हम लोग को काम देगा, तो इस वैल्यू को हम लोग सेव करके रखेंगे, IA RA बटा K1 इंटू फाई सी, ठीक है। तो ए वैल्यू को हम लोग बचा के रखेंगे, इसको लिख लेते हैं माइनस, यहाँ पर ये हमारा C है और ये है IA RA बटा K1 इंटू फाई सी। बाकी का जरूरत नहीं है, बाकी को हटाते हैं और हम लोग चलते हैं, मूव करते हैं दूसरा कैरेक्टरिस्टिक की ओर। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच था, टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच, तो उसका आप बात कर लेते हैं। तो टॉर्क और आर्मेचर करंट में हम लोग क्या जानते हैं कि हमारा जो टॉर्क होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई इंटू आई, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फाई इंटू आई, जैसा कि हम लोग सीरीज में ही पढ़े थे, शंट में भी पढ़े थे, और हमने जब शंट बताया था तो वहां पर ये भी डिस्कस किया था कि क्यों टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई इंटू आई का। तो आप पीछे के वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और नहीं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, सारा सीरीज मिल जाएगा। गेट का लेक्चर चाहिए, गेट का प्रीवियस ईयर का मिल जाएगा, और इलेक्ट्रिकल का चाहिए, जो भी चाहिए आपको हर कुछ अवेलेबल है। तो आई कार्ड पर एक बार देख लीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर फाई सी का वैल्यू हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। फाई सी का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है टॉर्क इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट K1 ले ले रहे हैं और ये आई, और साथ में फाई सी का वैल्यू फाई SH प्लस फाई AC। या फिर डिफरेंशियल की अगर बात करें, ये तो हो गया कम्युलेटिव कंपाउंड की बात। डिफरेंशियल कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर जो टॉर्क होगा वो बराबर होगा K2 I फाई SH माइनस फाई AC। यहाँ पर हमने कांस्टेंट अलग ले लिया है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब जब हम बात कर लेते हैं, अगर हम लोग सीरीज और शंट की बात करें तो वहां पर हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक किस टाइप से आया था, सीरीज में जो आया था वो था यहाँ पर हम लोग का टॉर्क और ये था करंट IA, और ये कुछ इस टाइप से आया था सीरीज, ठीक है। और सीरीज को हम लोग बोलते हैं कि इसको हाई लोड पर भी हम लोग आसानी से ऑपरेट करवा सकते हैं, मतलब कि लोड हाई रहा तो वहां पर हम लोग को जैसे कि कहीं पर अगर हाई लोड की जरूरत है तो वहां पर हम लोग सीरीज मोटर यूज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टॉर्क होता है जैसे हम लोग लोड बढ़ाते हैं टॉर्क बहुत तेजी से इंक्रीज करता है। तो ये हमारा सीरीज का था, ठीक है। शंट का कुछ इस टाइप से आया था स्ट्रेट लाइन, मतलब कि अगर हम लोग सीरीज और शंट में कंपेयर करें तो हाई लोड के लिए हमारा सीरीज मोटर ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि हाई लोड पर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं टॉर्क का वैल्यू ज्यादा हाई है। अब जब हम लोग कंपाउंड मोटर की बात करते हैं तो सबसे पहले कम्युलेटिव कंपाउंड अगर देखें तो यहाँ पर जब हम लोग सीरीज का यूज किए थे तो I इंटू AC, आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था टॉर्क, लेकिन यहाँ पर I इंटू फाई SH प्लस फाई AC है, ठीक है। कहने का मतलब कि सीरीज के कंपेयर में इसका जो टॉर्क है वो ज्यादा तेजी से इंक्रीज करेगा, ठीक है। सीरीज में हम लोग सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेते थे और फाई AC को I लिख देते थे, तो वो I स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। टॉर्क हम लोग I स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ड्रॉ किए,
लेकिन यहाँ पर IAC से भी ज्यादा है, मतलब कि ये जो है स्टार्ट तो 0 से ही होगा, लेकिन 0 से स्टार्ट होने के बाद काफी ज्यादा तेजी से ऊपर की ओर इंक्रीज करेगा। मतलब कि हाई लोड के लिए सीरीज के कंपेयर में हमारा जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है वो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो सीरीज के कंपेयर में यहाँ पर दो बेनिफिट मिला, एक तो हम इसको नो लोड पर स्टार्ट कर सकते हैं, और दूसरा बेनिफिट ये मिल रहा है कि अगर हाई लोड कहीं पर अगर अचानक से लोड बढ़ गया, तो अचानक से लोड बढ़ने का मतलब अचानक से करंट बढ़ा, करंट बढ़ने से हमारा जो मोटर है वो बंद नहीं होगा, बल्कि उस पर ज्यादा टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, टॉर्क ज्यादा लगेगा तो हमारा जो मोटर रहेगा कंटिन्यू वर्क करता रहेगा। मतलब लोड बढ़ने से यहाँ पर टॉर्क जो है ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद अगर हम लोग कम्युलेटिव डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की बात करें, तो यहाँ पर टोटल जो 5SH × 5AC था, ये 5AC लोड बढ़ने से तेजी से इंक्रीज करेगा। ठीक है, और अगर हम लोग इसको हटा देते हैं शंट के साथ, अगर इसको कंपेयर करें, तो शंट में जो हमारा टॉर्क था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था I के, क्योंकि 5SH वहां पर कांस्टेंट था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 5SH जो है वो डिक्रीज कर गया है, IA के बढ़ने से 5AC के बढ़ने से 5SH डिक्रीज कर गया है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा शंट के कंपेयर में नीचे होगा, डाउन होगा। ये कुछ इस टाइप से, जैसे जैसे IA का वैल्यू बढ़ेगा ये वैल्यू इंक्रीज करेगा, और इस वैल्यू को इंक्रीज करने से ये जो टॉर्क है इसका ड्रॉप होता चला जाएगा। ठीक है, और कभी कभी तो ऐसा भी कंडीशन आ सकता है जहां पर हमारा जो 5AC है, अगर जैसे मान लें अगर हम लोग डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को विदाउट लोड अगर हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है, या स्टार्टिंग करते समय, ठीक है, विदाउट लोड नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर विदाउट लोड करेंगे तो फिर IA का वैल्यू 0 हो जाएगा, और IA 0 होने से टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 चला जाएगा। यहाँ पर दो कंडीशन ऐसा हो सकता है, जब हमारा 5AC ग्रेटर देन 5SH हो। हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की बात कर रहे हैं, और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में ऐसा दो बार केस आ सकता है जब हमारा 5AC ग्रेटर देन हो जाए 5SH से, और अगर हमारा 5AC 5SH से ग्रेटर देन हो गया, ज्यादा हो गया, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और फ्लक्स उल्टा होने से जो हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है वो रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगा। तो वो केस कब आ सकता है, पहला तो तब आ सकता है जब हम लोग मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं, ड्यूरिंग स्टार्टिंग करते समय क्या होता है कि इनिशियल जो इसका स्पीड होता है आर्मेचर का वो 0 होता है, और जब आर्मेचर का स्पीड 0 होगा तो बैक EMF 0 होगा, बैक EMF 0 होगा तो यहाँ से हैवी करंट फ्लो करेगा, जब हैवी करंट फ्लो करेगा तो 5AC का वैल्यू काफी ज्यादा हाई हो जाएगा, और अगर ये शंट के कंपेयर में ज्यादा हाई हो गया तो हम लोग का जो मोटर है उल्टा डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगा। तो इससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब मोटर को स्टार्ट करते हैं तो जनरली इसको शॉर्ट करके रखते हैं, और जैसे जैसे मोटर स्पीड पकड़ता है इसका हम लोग जो शॉर्ट किया हुआ वायर है उसको हम लोग हटा देते हैं। दूसरा ऐसा केस अब कब आ सकता है, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि लोड काफी ज्यादा बढ़ गया हो। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में अगर लोड काफी ज्यादा हाई हो गया तो लोड हाई होने की वजह से 5AC का वैल्यू काफी ज्यादा हाई हो जाएगा, और जब हाई होगा तो फिर से यहाँ पर 5AC का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा और मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगा। हैवी लोड, तो ये दो केस में हमारा जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होता है वो रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करने लगता है, इसलिए बहुत ज्यादा हैवी लोड के लिए सही नहीं है। और दूसरा इसका दो डिसएडवांटेज है, ठीक है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का दो डिसएडवांटेज हो जाता है। एक, जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो सही डायरेक्शन की यहाँ पर जरूरत होता है, इसको शॉर्ट करना होता है और धीरे धीरे उस शॉर्ट वायर को हटाना होता है। और दूसरा, अगर हैवी लोड हो तो यहाँ पर भी ए रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करने लगता है, तो इन दो कंडीशन में इसको यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और वहीं अगर हम लोग बात करें कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का, तो हैवी लोड होने के मतलब लोड बढ़ने के साथ टॉर्क बढ़ने की वजह से इसका यूज हम लोग आसानी से क्रेन में कर लेते हैं। इसके अलावा शेयरिंग या फिर रोलिंग मशीन जो है वहां पर, या फिर लिफ्ट में, ऐसे हर एक जगह पर जहां पर अचानक से लोड बढ़ गया हो, जैसे लिफ्ट में अचानक से लोड बढ़ जाता है, या फिर रोलिंग मशीन हो गया या फिर शेयरिंग मशीन हो गया, तो वहां पर हम लोग आसानी से कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज करते हैं। तो शेयरिंग मशीन में या फिर लिफ्ट में यूज करने का एडवांटेज ये हो गया कि पहला, इन्फिनेटली सीरीज मोटर की तरह इन्फिनेटली हाई स्पीड गेन नहीं करेगा अगर विदाउट लोड स्टार्ट कर दिए तो, और दूसरा, अगर लोड बढ़ भी गया तो यहाँ पर एनफ टॉर्क मिल जाएगा इसको और ये ऑपरेट करता रहेगा।
ठीक है। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक, ये हम लोग ने रिलेशन देख लिए टॉर्क और आर्मेचर करंट का, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थर्ड, स्पीड और टॉर्क के बीच रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है। ये रिलेशन समझ में आ गया। ऊपर में हम लोग को क्या हो गया, ऊपर में हो गया हम लोग का कम्युलेटिव कंपाउंड, ठीक है, कम्युलेटिव कंपाउंड, ये हो गया डिफरेंशियल कंपाउंड। और स्पीड के केस में ऊपर डिफरेंशियल कंपाउंड और नीचे कम्युलेटिव कंपाउंड। यहाँ पर डिफरेंस अंतर देख सकते हैं, जो स्पीड था उसमें डीसीएम ऊपर है और जो टॉर्क है उसमें सीसीएम ऊपर है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर ज्यादा ऊपर है। अब हम लोग आते हैं लास्ट हमारा जो है स्पीड और टॉर्क का कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या चाहिए, स्पीड और टॉर्क के बीच में चाहिए। यहाँ पर जो दिख रहा है स्पीड और करंट के बीच में रिलेशन दिख रहा है। हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे हमारा जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई इंटू आई के। यहाँ पर फाई हमारा फाई सी है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग निकाल लेंगे तो टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा फाई सी इंटू आई इंटू K2, यहाँ पर K1 है, इसको हम लोग K2 एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग I का वैल्यू निकाल सकते हैं, IA का वैल्यू हो जाएगा टाउ बाई फाई सी इंटू K2। अब इस I के वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देंगे, जैसा कि सीरीज या सेंट में हम लोग करते थे। तो यहाँ पर आ जाएगा V बटा K1 इंटू फाई सी माइनस IA की जगह पर हम लोग को रखना होगा टाउ बटा फाई सी K1 K2 फाई सी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। अब अगर हम लोग स्टार्टिंग में, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि नो लोड की बात करें, हमारा जो मोटर है वो नो लोड पर वर्क कर रहा है, तो नो लोड के केस में आईए का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। और जब आईए जीरो होगा तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। और जब टॉर्क जीरो हो जाएगा तो स्टार्टिंग में मतलब कि नो लोड पर एन का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, नो लोड पर एन का वैल्यू हो जाएगा वी बटा K1 इंटू फाई सी। और फाई सी की जगह पर हमारा कौन सा काम करेगा, सीरीज या फिर शंट वाला, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शंट वाला काम करेगा, क्योंकि आईए जीरो है तो सीरीज वर्क करेगा नहीं, ठीक है। एक हो जाएगा फाई एस एच शंट। तो इनिशियल जो इसका स्पीड होगा, ठीक है, वो इतना होगा। तो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते समय हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा आईए जीरो होगा, ठीक है, ये हमारा टॉर्क है, आईए जीरो होगा तो टॉर्क उस समय जीरो होगा, जिस समय टॉर्क जीरो होगा उस समय इसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा। वो स्पीड कितना होगा, V बटा K1 इंटू फाई एस एच के बराबर। और उसके बाद जैसे जैसे हम लोग करंट बढ़ाएंगे, करंट बढ़ाने के साथ टॉर्क का जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगा, और टॉर्क का वैल्यू इंक्रीज करने से हमारा जो स्पीड है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ इसका आ जाएगा स्पीड और टॉर्क के बीच का कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। तो बस इतना ही हम लोग को ध्यान रखना था, और इस लेक्चर को फिलहाल हम यहीं पर फिनिश करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग इंटर कर जाएंगे नेक्स्ट अगला चैप्टर की ओर। तो फिलहाल इस वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू।